नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार बीसीसी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को संसद के बारे में कुछ बताऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो आप लोग तसल्ली से इस वीडियो को देखें। जो भी नए व्यूअर हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में फटाफट शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए। आज देखते हैं संसद के बारे में कि संसद जो है क्या है। तो सबसे पहले आप लोग जान लें कि संसद आया कहाँ से, है ना। तो संसद जो है ये हमारे संविधान 79 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 79 में भारत का एक संसद होगा। अनुच्छेद 79 में ये वर्णित है कि एक संसद होगा, यानी अनुच्छेद 79 के अंतर्गत यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत जो है एक संसद होगा, इसका प्रावधान किया गया है। अब इसके बाद जान लें हम लोग कि संसद कैसे बना। तो संसद जो बना है, संसद के 3 अंग हैं। जैसे क्वेश्चन करते हैं बॉडी, शरीर के बारे में, तो शरीर के भी बहुत सारे अंग हैं। हाथ है, पैर है, सर है, पेट है, मुंह है, नाक है। इस तरह से मिलकर क्या हुआ, एक बॉडी का निर्माण होता है। इसी प्रकार से संसद का निर्माण 3 अंगों से मिलकर होता है। वो 3 अंग कौन कौन से हैं, हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। पहला है आपका लोकसभा। दिखाई नहीं दे रहा है तो 1 मिनट। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, ठीक है, और तीसरा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है ना, ये 3 है, ठीक है। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अब हम लोग जानेंगे कि लोकसभा कहाँ से है, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लें कि संसद, ये जो इन लोग जो है राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, यह जो है कहाँ से लिया गया है। तो यह जो है यह ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली से लिया गया है। यानी संसद जो है हमारा वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। समझ गया ना, क्योंकि ब्रिटेन में भी हूबहू भारत के जैसे ही वहाँ पे संसदीय प्रणाली है। यहाँ पे भी भारत में कितने हैं, संसद के 3 अंग। उसी तरह से इंग्लैंड में भी, ब्रिटेन में भी जो है संसद के 3 अंग हैं। देखिए वहाँ पे बात करते हैं। इंग्लैंड है ना, यहाँ पे भी देखिए 3 है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला जो है यहाँ पे है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, ध्यान दीजिएगा, ये है हाउस ऑफ कॉमन। और दूसरा जो होता है वो होता है क्यून, QUEN, क्यून। और तीसरा क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पे जो बिल, जो कोई भी कानून जो बनता है, तो क्या होता है, पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के पास अंतिम रूप से हस्ताक्षर होता है और वो कानून का रूप लेता है। सेम कंडीशन वैसे ही इंग्लैंड में है। पहले हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन जो है लोकसभा के जैसे ही है, क्योंकि ये भी है जो जनता का प्रतिनिधित्व जो होता है, जो हम लोग चुन कर जो भेजते हैं, जैसे आपको लोकसभा में, उसी तरह से इंग्लैंड की जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनकर सीधे कहाँ, हाउस ऑफ कॉमन में भेजती है। और इसे कहते हैं क्या, वहाँ का मतलब निम्न सदन कहें, या हम लोग लोकसभा के जैसे उसको माने। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले हाउस ऑफ कॉमन में जाता है कोई भी, उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसके बाद क्यून जो है अंतिम रूप से उसको बिल पास करती है। इस सेम कंडीशन रहने के चलते ही भारत का संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से लिया गया है, यानी ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर हो गया दिमाग में, है ना। क्यों, क्योंकि वहां पे भी संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, और जस्ट भारत में भी संसद के 3 अंग हैं।
क्वेश्चन बनता है सबसे पहला कि संसद अनुच्छेद कितना में वर्णित है, तो अनुच्छेद जो है 79 में वर्णित है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है कि संसद के कितने अंग हैं, संसद के कितने अंग हैं, तो कितने हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन ये भी पूछता है संसद के कितने भाग हैं, कितने भाग हैं, तो 3, क्योंकि 1 2 3। क्वेश्चन ये भी पूछता है संसद के कितने सदन हैं, तो यहां पे इसका 2 सदन है। सदन, सदन कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि हम लोग लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, है ना। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। अगर लोकसभा की बात किया जाए तो यह जो है अनुच्छेद 81 में वर्णित है, 81, और राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में वर्णित है। अनुच्छेद 80 में वर्णित है और ये जो है 81 में है। क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद जानते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन आता है कि लोकसभा नाम कब पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन से जब हम लोग लिए तो वहां पे तो हाउस ऑफ कॉमन था, हाउस ऑफ लॉर्ड था, तो फिर हम लोग लोकसभा कब से पुकारने लगे और राज्यसभा कब से पुकारने लगे, ये दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता है। तो यह जो क्वेश्चन जो आता है तो हम लोग जान ले कि अगस्त 1954 से पहले लोकसभा का नाम जो था हाउस ऑफ कॉमन था। क्लियर है, हाउस ऑफ कॉमन था, और राज्यसभा का जो नाम था हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, है ना। यानी लोकसभा क्या था, हाउस ऑफ कॉमन था। तो 1954 के बाद जो है, अगस्त 1954 के बाद से क्या था, इसे लोकसभा नाम दिया गया। कोई प्रकार का डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंफ्यूजन। देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि संसद के बारे में पूछ देता है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन या तो फिर अमेरिका, दोनों में फंस जाते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ से, ब्रिटेन से है, ब्रिटेन को इंग्लैंड कहते हैं। क्लियर हो चुका है। हाँ, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका में जो है वहाँ पे देखिए राष्ट्रपति के रूप में चलता है, राष्ट्रपति चलाता है वहाँ का सरकार। तो वो जो है वहाँ पे अगर देखा, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अमेरिका का, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अमेरिका में जो है संसद का नाम क्या है, कांग्रेस। अमेरिका में संसद का नाम है कांग्रेस। क्लियर है। और इसके जो है 2 भाग हैं। इसके 2 भाग हैं। कौन, प्रतिनिधि सभा और दूसरा है सीनेट। तीसरा तो कोई है ही नहीं। इसीलिए जो है इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से हूबहू मिलने के कारण ही याद तो हो जाएगा कि भारत का संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। क्योंकि वहां पे जो है प्रतिनिधि सभा, जिसे हम लोग लोकसभा के नाम से जानते हैं, आम सभा इसे कह सकते हैं अमेरिका के लिए, और सीनेट उच्च सदन वहां का है ना। वहां पे राष्ट्रपति का कोई अंग है ही नहीं, यानी वहां का कांग्रेस में जो है राष्ट्रपति का कोई भाग नहीं होता है, इसलिए वहां पे द्विसदनात्मक प्रणाली है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। चलिए जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम लोग बारी बारी से जान ले। 3 है, देखिए। तो सबसे पहले जान लें कि लोकसभा से क्वेश्चन आता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, राज्यसभा का कितना, राष्ट्रपति का कितना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यूनतम आयु का। न्यूनतम आयु तो इसका जो लोकसभा के लिए है 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। क्लियर रहेगा सबको? लोकसभा निम्न सदन उसके लिए 30 वर्ष, राज्यसभा उच्च सदन उससे 30 वर्ष हो गया और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है ना। अब हम लोग बात करते हैं न्यूनतम आयु। जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसी से रिलेटेड आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपका क्लियर करा रहा हूं। क्लियर है? चलिए अब देखिए, इसके बाद जो है लोकसभा हो गया। अब अधिकतम सीट की अगर बात किया जाए तो इसका जो है 552 है लोकसभा का, राज्यसभा का जो है 250 है और इसका राष्ट्रपति तो जानते ही हैं कि एक ही होते हैं, पता है। चलिए अब सीट के बारे में जब हम लोग जान लिए तो इसमें जानेंगे कि अब भारत में तो जान रहे हैं कि 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 8 है ना। तो अब यहाँ पर जो जानेंगे तो कहाँ से कितने आते हैं। सबसे पहला बात, कहाँ से कितना आता है। तो अगर इसमें हम लोग जाने तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग सीट आता है, सबको पता है ना। तो इस पे मैं क्लियर कर दूं आपको कंफ्यूजन। देखिए यहाँ पे जो है बात किया जाए अधिकतम सीट तो 552 है। अब 552 जो है सीट, उसमें से अगर देखें तो अभी जो वर्तमान में जो चुनाव होता है, वर्तमान में जो है 545 है जिसमें चुनाव होता है। तो 545 में जो है कहाँ से कितने सीट आते हैं उसको सबसे पहले क्लियर कर लेंगे। तो उसमें से अगर देखेंगे तो राज्यों से जो है 430 सीट, सॉरी 530 सीट आता है। कितना आता है? 530 सीट जो है राज्यों से आता है। दो जो होता है एंग्लो इंडियन, जो क्या होता है राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को क्या किया जाता है, इसमें नियुक्त किया जाता है। और इसके बाद जो बच गया है आपको 13, तो 13 जो है वो आता है केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से। और इसमें भी 13 में जो है 7 जो है दिल्ली से और 6 जो है अन्य से आता है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जो चुनाव जो होता है वो होता है 245 पर, जो वर्तमान में चल रहा है। अब 245 में जो अगर बात किया जाए तो 233 ये आता है राज्यों से। राज्यों में केंद्र शासित और उससे दोनों 12 जो होता है ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 45 हो गया। अब इसमें से भी 229 राज्य से और 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश है ना। और ये 4 में 3 जो है दिल्ली से और 1 जो है पुदुचेरी से। इस तरह से सीटों का बंटवारा होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको भली भांति अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। आपके इस क्षेत्र से क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं आपका छूटेगा भी नहीं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है दोस्तों, फिर इससे आगे जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।